Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Salt Water, Spoiled Food, Open Defecation. Gurukul students protest in Gadwal. तो कह रहे हैं खारा पानी, सॉल्ट पानी और खराब खाना, खुले में शौच, गंडवाल में गुरुकुल की छात्रों का विरोध प्रदर्शन। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमेशा लर्न करते हैं। थोड़ा करते हैं लेकिन हमेशा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। वंस स्केलिंग द हाइट्स ऑफ एवरेस्ट अंडर द BRS रिजिम। तो कभी, वंस मीन्स कभी, स्केलिंग द हाइट्स ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाला, अंडर दी किसके तहत, BRS रिजिम के तहत, यानी उसके रूलिंग के टाइम। तेलंगाना's गुरुकुल स्टूडेंट आर टुडे फोर्स्ड टू टेक टू द स्ट्रीट्स अंडर कांग्रेस रूल। तो तेलंगाना के गुरुकुल के जो छात्र हैं वो आज फोर्स्ड हैं, यानी मजबूर हैं, टू टेक टू स्ट्रीट्स, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए, किसके अंडर, कांग्रेस रूल के तहत। अलेज्ड फॉर्मर मिनिस्टर हरीश राव एंड सिंगी रेड्डी एंड निरंजन रेड्डी। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया फॉर्मर मिनिस्टर हरीश राव और सिंगिंग रेड्डी ने। रिएक्टिंग टू अ स्टूडेंट्स, किस पर रिएक्ट किया उन्होंने, जो स्टूडेंट के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है फ्रॉम गंडवाल डिस्ट्रिक्ट से। तो गंडवाल डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए जो फॉर्मर मिनिस्टर हरीश राव और सिंगिंग रेड्डी हैं, उन्होंने कहा कि पहले कभी जो एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूता था BRS रिजिम के तहत, आज वो तेलंगाना गुरुकुल के जो स्टूडेंट हैं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए क्या है, मजबूर हैं, कंपेल्ड हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर मिनिस्टर हरीश राव ऑन ट्यूसडे कैम डाउन हैविली ऑन दी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो फॉर्मर मिनिस्टर हरीश राव ने ट्यूसडे को कांग्रेस गवर्नमेंट पे तीखा प्रहार किया ओवर दी ऑन गोइंग पद यात्रा, किसके ऊपर, जो ऑन गोइंग चल रही पद यात्रा है, बीइंग अंडरटेकन, जो की जा रही है गुरुकुलम स्टूडेंट्स इन आलमपुर, जो गुरुकुलम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा इन आलमपुर में, एक्यूजिंग इट ऑफ पुशिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ क्लासरूम्स। और ये आरोप लगाया कि पुश करना, चिल्ड्रन को क्लासरूम से बाहर जाने के लिए मजबूर करना, एंड ऑन टू रोड्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और कहाँ पे उनको भेजना, सड़कों पर, किस लिए, भोजन और पानी की खोज में। रिएक्टिंग शार्पली टू विजुअल्स फ्रॉम जोगुलाम्बा गंडवाल डिस्ट्रिक्ट। तो जोगुलाम्बा गंडवाल डिस्ट्रिक्ट से जो विजुअल्स आए हैं, यानी जो तस्वीरें आई हैं, उस पर उन्होंने शार्पली रिएक्ट किया। हरीश राव सेड द रूलिंग पार्टी वॉज ब्लाइंड टू द ग्राउंड रियलिटी। और उन्होंने कहा कि जो रूल कर रही है, यानी जिसके पास पावर है, सत्ता में है, वो क्या है, ब्लाइंड हो चुकी है या अनजान है ग्राउंड रियलिटी से। ग्राउंड रियलिटीज मीन्स जो एक्चुअल रियलिटी है उससे। एंड कॉल्ड दी सिचुएशन इनह्यूमन एंड शेमफुल। और उन्होंने इस सिचुएशन को क्या कहा, इनह्यूमन, यानी जिसमें क्या हो, मानवता ना हो, और शेमफुल, जो क्या हो, शर्मनाक हो। इन अ स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो स्टेटमेंट कहा, यानी कि बहुत तीखा प्रहार किया, कह सकते हैं, या क्रिटिसाइज किया। हरीश राव, उन्होंने कहा, सेड चिल्ड्रन हु शुड बी लर्निंग इनसाइड क्लासरूम्स आर फोर्स्ड टू टेक टू द स्ट्रीट्स मार्चिंग फॉर बेसिक नीड्स। तो उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट जिनको क्लासरूम्स में बैठकर पढ़ना चाहिए, लर्न करना चाहिए, वो क्या है, मजबूर हैं सड़कों पर उतरने के लिए, मार्च कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बेसिक ज़रूरतों को पाने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर्स दिस। किस प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको क्या कर रही है, इग्नोर्स कर रही है दिस, इसको, एंड फोकसेस ओनली ऑन पॉलिटिकल पद यात्राज फॉर इलेक्शन गेन्स। और सिर्फ फोकस कर रही है राजनीतिक पद यात्रा पर, इलेक्शन को जीतने के लिए या लाभ लेने के लिए। द स्टूडेंट्स बिगेन देयर पद यात्रा फॉर आलमपुर क्रॉस रोड्स। तो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पद यात्रा को शुरू की आलमपुर के क्रॉस रोड से, टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व या रेप्लिका
किसको उन्होंने सबमिट की? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिमांडिंग रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज इन देयर रेजिडेंशियल स्कूल, उनके रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ पे वो रिहाइश कर रहे हैं वहीं पे जो स्कूल है वहाँ पे जो लंबे समय से चली आ रही इश्यूज हैं उसके समाधान की मांग की उसमें। इंक्लूडिंग लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें क्या शामिल है? पानी की कमी, एंड प्रॉपर मील्स यानी अच्छी तरह से डाइट वो। दी प्रोटेस्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मीन्स चारों तरफ से। तो ये इस प्रदर्शन ने क्या किया? ड्रॉन अटेंशन। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, तो इसने क्या किया? ड्रॉ किया, अटेंशन को खींचा। कहाँ से? चारों तरफ से। विद ऑपोजिशन लीडर्स टर्मिंग इट अ डैमनिंग इंडिक्टमेंट ऑफ द कांग्रेस रिजिम। तो यहाँ पे पहले वर्ड्स देखते हैं। टर्मिंग, टर्मिंग का मतलब होता है करार देना या फिर कहना डिफाइन करना, ठीक है। और डैमनिंग का मतलब होता है घातक हो या डेरोगेटरी हो या फिर कह सकते हैं शर्मनाक हो। और इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कलंक, स्लर या धब्बा। तो विपक्षी नेताओं ने इसे कांग्रेस शासकी पर क्या कहा? कड़ी निंदा करार दिया। हरीश राव क्वेश्चनड हाउ रेवंत रेड्डी who has consistently targeted opposition parties, और हरीश राव ने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार रेवंत रेड्डी जो हैं जो क्या करते थे? लगातार टारगेट करते थे ऑपोजिशन पार्टीज को। वुड रिस्पॉन्ड टू दिस, और किस प्रकार वो इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। स्टूडेंट्स के ऊपर किस प्रकार वो प्रतिक्रिया करेंगे। When critics are crushed with police force, जब जो आलोचक हैं उनको क्रस्ट किया जाता है, क्रस्ट का मतलब कुचला जाता है पुलिस फोर्स के द्वारा, तब what answer does this government have when students say, तो what क्या आंसर देगी गवर्नमेंट जब स्टूडेंट्स कहेंगे we want justice, जब स्टूडेंट कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। He asked, उन्होंने पूछा। He went on to say that the Congress regime had created a situation where education has become secondary to survival. उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस रिजिम है उनके शासन में इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहाँ पे एजुकेशन बन गया है दूसरी प्राथमिकता, होता है जो प्रायोरिटी होती है सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पर, सर्वाइवल के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट बन गई एजुकेशन। कॉलिंग द एक्ट ऑफ फोर्सिबली ट्रांसपोर्टिंग प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स इन DCM वैन्स एज क्रूड एंड शेमफुल, और उन्होंने ये भी कहा इस जो कार्य किया है या जो भी एक्ट किया है बहुत ही फोर्सफुली तरीके से, ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्टिंग करना यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटेस्ट को टालना यानी उसको दबाना, स्टूडेंट्स को DCM वैन्स में बैठाना, इस प्रकार की जो एक्ट है उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? क्रूड है यानी बहुत ही खराब है, बैड है, और शेमफुल है, शर्मनाक है। नेक्स्ट, हरीश राव alleged that this was the real face of the so-called इंदिरामा राज्यम। तो उन्होंने हरीश राव ने ये आरोप लगाया कि ये क्या है? वास्तविक फेस है सो कॉल्ड इंदिराम राज्यम का। ही डिमांडेड दैट द चीफ मिनिस्टर इमीडिएटली इंटरवीन, और उन्होंने ये भी कहा, डिमांड की, मांग की कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इमीडिएटली तुरंत इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें, एंड एड्रेस दी कंप्लेंट्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, और एड्रेस करें, संबोधित करें जो कंप्लेंट स्टूडेंट के द्वारा दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हरीश राव ऑल्सो फ्लैग्ड द इश्यूज ऑफ फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट्स इन गुरुकुलम्स इंस्टीट्यूशंस, और हरीश राव ने फ्लैग्ड किया, फ्लैग्ड का मतलब होता है पॉइंट आउट करना या फिर इंडिकेट करना, संकेत देना। तो उन्होंने क्या किया? पॉइंट आउट किया किस इश्यूज को? फूड पॉइजनिंग को। फूड पॉइजनिंग तो आपको पता ही है, उस प्रकार की घटना को कहाँ पे? गुरुकुलम इंस्टीट्यूशंस में। एंड अक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरिंग इवन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट्स ऑन सच केसेस, और ये भी आरोप लगाया गवर्नमेंट पे कि इग्नोर करना इवन यहाँ तक कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट को भी इग्नोर करना ऑन इस प्रकार के मामलों में। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ खत्म होता है गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम कुछ फ्रेजल वर्ब करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो कल किए थे टर्न के साथ ही कुछ किए थे, ठीक है। टर्न के साथ ही कुछ और प्रेपोजिशन लगे थे, ठीक है। उसको देख लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की। तो क्या पढ़ा था हमने? टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब क्या था? सोचिए पहले। टर्न इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ में बदलना। जैसे पानी क्या होता है? बर्फ़ में बदलता है, बर्फ़ पानी में बदल जाता है, टर्न इनटू हो जाता है, चेंज हो जाना, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था? टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ जो है आती है, मिलती है आपको, तो कहेंगे टर्न अप होना। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल भी किया था कि उसके बर्थडे पे क्या होता है, उसकी बहन सरप्राइज देती है उसको, टर्न अप हो जाती है, ठीक है। और एक और पढ़ा था टर्न डाउन। टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब था? टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ ऑफर है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको आप टर्न डाउन कर रहे हैं, यानी कि उसको खारिज कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये हमने कल पढ़े थे। तो चलो अब हम थोड़े आज के पढ़ लेते हैं। तो क्या है टर्न ओवर? टर्न ओवर का मतलब होता है करवट बदलना या मुड़ना। टर्न ओवर होता है ना कि जैसे आप लेटते हैं तो आप करवट बदलते हैं, मुड़ते हैं, टर्न ओवर हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे टू चेंज पोजीशन। पोजीशन को चेंज करना। सेंटेंस है सूर्यास्त को बेहतर ढंग से देखने के लिए कृपया मुड़ें। प्लीज टर्न ओवर टू गेट अ बेटर लुक एट द सनसेट। प्लीज टर्न ओवर, प्लीज मुड़ें, टू गेट अ बेटर लुक, एक बेटर लुक को प्राप्त करने के लिए, एट द सनसेट, सनसेट का जो बेटर लुक है उसको देखने के लिए कृपया थोड़ा सा क्या हुए, मुड़े। नेक्स्ट है हमारा टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट लग गया तो इससे पता चलता है कि क्या होगी, कुछ दुश्मनी जैसा या एविल जैसा कुछ रिलेशन होगा। टू बिकम होस्टाइल टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति क्या हो जाना, आप क्रूर हो जाना, राक्षस बन जाना कह सकते हैं। तो सेंटेंस है पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बोथ दी ब्रदर्स turned against each other after their father died. Both the brothers, दोनों भाई, turned against, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, each other, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, after their fathers died, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टर्न के साथ 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ लिए थे, ठीक है। आई होप आपको वो सारे समझ लग गए होंगे अच्छे से। अब जब भी कभी आएंगे तो आप अच्छे से झट से उनका मीनिंग जो है पहचान लेंगे। अब थोड़े कीप के साथ करते हैं। कीप अप विद, इसका मतलब होता है बनाए रखना। कीप अप विद, टू मेंटेन पेस, स्पीड, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसके साथ बने रहना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट इट इज़ हार्ड टू कीप अप विद इट, यानी स्पीड बनाए रखना, मेंटेन करना अपनी पेस को, अपनी गति को, तो उसे कहेंगे कीप अप विद। टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सो फास्ट, इतनी तेज़ी से, इट इज़ हार्ड, कि ये मुश्किल हो गया है, टू कीप अप विद इट, इसके साथ बैलेंस बना के रखना। नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है दूर रहना। कीप बैक, रिमेन एट अ डिस्टेंस, जैसे कि कोविड में हुआ था ना, सबको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती थी, तो कीप बैक, रिमेन एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। तो सेंटेंस है पुलिस ने सभी लोगों को चोरों से दूर रहने का आदेश दिया। द पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू कीप बैक फ्रॉम थीव्स। थीव्स कहते हैं जब ज़्यादा की बात करते हैं तो थीव्स, और एक हो तो थीव कहते हैं। द पुलिस ऑर्डर, पुलिस ने ऑर्डर दिया, ऑल द पीपल, सभी लोगों को, टू कीप बैक, कि वो क्या करें, दूरी बना कर रखें, फ्रॉम दी थीव्स, थीव्स से, या क्या करें, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। तो यहाँ पे वो वाला सेंटेंस भी आप बना सकते हैं कीप बैक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रेज वर्ब काफ़ी हो गए हैं। अब थोड़े से हम वर्ड कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है एब्रोगेट करना। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या समाप्त करना। एक्यूज करना यानी मान लेना या सहमत हो जाना। बेलीजरेंट, झगड़ालू या युद्ध, क्या हो, एक दूसरे से झगड़ालू या कुछ दुश्मनी जैसा बिहेव करना। ये पहले किया हुआ है इसलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। क्लैंडस्टाइन, गुप्त या रहस्यमय। डेलिटेरियस, हानिकारक या क्या हो, नुकसानदेह हो।
डिसइनजेनुअस, कपटी या बेईमान, जो क्या हो, विश्वास के लायक ना हो। एबुलियंट, बुल से याद किया था, उत्साही या जोशपूर्ण। फास्टिडियस, नक चढ़ा हो या तुक मिजाज का हो, यानी कि झट से झगड़ने बैठ जाए। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त या चालाक। हैगीमनी का मतलब होता है जिसमें लीडरशिप हो, यानी कि प्रभुत्व हो। नेक्स्ट है इम्पैक्यूनियस, निर्धन हो, कंगाल हो। इम्पैक्यूनियस। इम्पैटुअस का मतलब होता है जो जल्दबाजी करे किसी चीज़ में, उसे कहेंगे इम्पैटुअस। तो यहाँ पे हमारी रिवीजन खत्म होती है। अब चलो आज के वर्ड करते हैं। तो आज के वर्ड हैं हमारे मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है अभिशाप या शाप देना। जैसे कहता हूँ पुराने उसमें होता था सीरियल वगैरह में, या फिर पुराने लोगों के पास ना बहुत शक्तियाँ होती थी, वो एक दूसरे को श्राप भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। तो जब वो आशीर्वाद देते थे उसे कहेंगे बेनेडिक्शन, और जब कोई बुरे वचन बोलता है, बुरे कटु शब्द बोलता है, उसे कहेंगे, यानी वो श्राप ही दे रहा है आपको कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो मैलेडिक्शन हो। ठीक है। नेक्स्ट है निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है नीच हो या कुख्यात हो, क्या हो, बदनाम हो, उसे कहेंगे निफेरियस। ऑस्टेंशिबल। ऑस्टेंशिबल का मतलब होता है जो क्या हो, स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो या दिखावटी हो, नामात्र हो, उसे कहेंगे ऑस्टेंशिबल। ठीक है। नेक्स्ट है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है जो ऊपरी ऊपरी चीज हो, दिखावा हो सिर्फ कहेंगे, या सरसरी तौर पर हो। नेक्स्ट है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है जो आदर्शवादी हो या फिर अव्यवहारिक हो, आदर्शवादी या अव्यवहारिक हो, उसे कहेंगे क्विक्सोटिक। नेक्स्ट है रिकैलिसिट्रेंट। रिकैलिसिट्रेंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी या हठी, जो जिद्दी हो, बात ना माने, उसे कहेंगे रिकैलिसिट्रेंट। नेक्स्ट है सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस का मतलब होता है पखंडी या ढोंगी, जो ढोंग करता है, उसे कहेंगे सेंटिमोनियस। टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी या चुपचाप रहने वाले या कम बोलने वाला, उसे कहेंगे टेसिटर्न। उबिक्यूटस। उबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। परमात्मा क्या है, उबिक्यूटस हैं, हर जगह हैं। तो ये वर्ड जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ अलग वर्ड करते हैं, ये नहीं कि हम मिक्स करते हैं। और आपको जो शॉर्ट मिलती है ना, जो 1 मिनट से बहुत ही कम जो होती है वो वीडियो, हमेशा हम 3 वर्ड रोज जो है आपको मिलता है, रोज 3 वर्ड सीखते हैं। और वो ऐसे वर्ड होते हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हो, बिल्कुल नए होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं। तो उनको ज़रूर देखा कीजिए। और साथ में किसी किसी का मैं ट्रिक भी बताती हूँ, या कई ऐसी बातें बताती हूँ जिससे वो आप रिलेट करके अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाता है। तो उसको जरूर देखा कीजिए। आज के लिए गाइज हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर अच्छे से समझ लग गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।